हेलो नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आने वाली जो भी भर्तियां आ रही हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं मानता हूं। और आपको दिखाई दे रहा होगा आज की क्लास में हम कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि साथियों कीबोर्ड से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर वैकेंसी में देखा जाए तो कीबोर्ड से सवाल आता ही आता है। क्योंकि आपको पता है साथियों, कीबोर्ड के बिना अपन देखो कंप्यूटर का यूज करते हैं और कीबोर्ड का काम नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस माना जाता है कीबोर्ड को। तो यहाँ से सवाल देखने को मिलता ही है। एक न एक क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जब हर वैकेंसी के अंदर पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन तो आपको कीबोर्ड का मिलेगा ही मिलेगा। चाहे शॉर्टकट से ले लो, चाहे किसी बटन के बारे में ले लो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड से सवाल आता ही आता है। तो अपन सबसे पहले तो इसकी थ्योरिकल पढ़ेंगे, प्रत्येक बटन के बारे में समझेंगे, और फिर कुछ सवाल इससे संबंधित मैं आपसे पूछने वाला हूं और बताने वाला हूं। 10 क्वेश्चन में लेके आया हूं इसके साथ साथ। क्योंकि अगर अपन थ्योरिकल पढ़ेंगे तो वो जो 10 क्वेश्चन में ओनली आपके टेस्ट के लिए लेके आया हूं, उन सवालों को जवाब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाओगे, ये हमें आशा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कीबोर्ड। क्योंकि देखो, अपने क्लास का नाम आज का है बन जाओ कीबोर्ड मास्टर। तो कीबोर्ड के मास्टर बन जाओगे, इस क्लास लेने के बाद में आप कंप्यूटर कीबोर्ड के जो हैं मास्टर बन जाओगे। आप भी अच्छी तरीके से किसी को समझा पाओगे। तो देखते हैं अपन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होती है साथियों। क्या होती है? महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर काम में लेने वाली जो डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, वो होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है। तो कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, अक्षर, मतलब डेटा कौन कौन सा हो सकता है, जैसे अक्षर हो गए, नंबर हो गए, चिन्ह हो गए, नाम हो गए, ये सभी क्या है? डेटा है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है साथियों। और कमांड इनपुट करने के लिए किया जाता है एक सामान्य कीबोर्ड में। देखो, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड के अंदर जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 से 108 बटन होते हैं साथियों। आजकल के जितने भी जो बहुत प्रकार के जो ऐसे गेमिंग के लिए होते हैं, ऐसे कीबोर्ड की तो अपन बात करें तो बहुत सारे बटन आने लग गए हैं एक्स्ट्रा भी। लेकिन जो सामान्य जो कीबोर्ड होते हैं वो आपको मिलेंगे 104 से लेके 108 बटन के बीच में होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, कीबोर्ड पर मौजूद बटनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से, बाकी भाग और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे फंक्शन कीज, पहला जो बात करी जाए फंक्शन कीज, देखो इसके अंदर आप अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन कीज क्या होती है। 5 प्रकार पढ़ेंगे मुख्य रूप से, बाकी और भी प्रकार में आपको बताऊंगा। तो फंक्शन की में फंक्शन कीज पढ़ेंगे, जो कि आपको पता होगा कि फंक्शन कीज कितनी होती है। ठीक है, क्या क्या काम में आती है, वो सारी सब कुछ चीजें अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक कीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूमेरिक कीपैड के बारे में अपन पढ़ेंगे, कर्सर कंट्रोल की के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशल पर्पज की के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं साथियों। साथियों, इसमें अपन ये 5 भाग जो हैं, इनके अनुसार अपने को कीबोर्ड को कंप्लीट करना है। और कीबोर्ड में अगर ये पांचों फंक्शन, पांचों ऑप्शन, अगर भाग अगर आपको अच्छे तरीके से आता है, तो मैं मानता हूं आप कीबोर्ड में कभी किसी प्रकार का कोई सवाल आता है तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। मैं इतना वादा करता हूं आपसे कि इस क्लास को अच्छे तरीके से लेने के बाद में आपका कीबोर्ड से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है। तो अब तक जो पढ़े हैं उसमें से आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, और वो एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस के बारे में भी पूछा जाए आपसे कि कीबोर्ड की या फिर आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। कौन सा होता है?
कीबोर्ड होता है, प्रत्येक अपन जैसे नोट्स तैयार करके लाया हूं आपके लिए, प्रत्येक नोट्स को ऐसे कैसे आपको उतारने अपने नोटबुक में और अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए, एक एक चीज के बारे में इतने अच्छे तरीके से आप नोट्स लिख पाओगे, और आपके पास ऐसे नोट्स होंगे तो मैं मानता हूं फ्यूचर में ऐसे कोई नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, ओनली पढ़े जाओ आप। ठीक है साथियों, तो ये 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो अपन पहला भाग देखते हैं, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज अपना पहला पार्ट जो होता है ये अपन पढ़ेंगे। देखो ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर, मतलब कीबोर्ड जो होता है उसके सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो आपको F1 से लेके F12 तक की आपको ये फंक्शन कीज मिल जाएगी। अगर आपने कीबोर्ड चलाया है तो आपको ये पता होगा F1 से लेके F12 तक की जो कीज होती है वो 12 होती है। F1 से लेके F12 तक कितनी हो गई? 12 हो गई। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि F1 से, सॉरी, जैसे फंक्शन कीज के बारे में पूछा जा सकता है कि फंक्शन कीज में कितने बटन होते हैं, तो आप बता सकते हो कि F1 से F12 तक होते हैं तो कितने हो गए? 12 हो गए साथियों। तो आप 12 उसका आंसर दे के आ सकते हो। तो साथियों F1 से जो F12 तक की जो कीज होती है वो कौन सी कीज कहलाती है? फंक्शन कीज कहलाती है। कौन सी कीज कहलाती है? फंक्शन कीज कहलाती है साथियों। आगे देखते हैं, फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती है। इनका काम, इनका काम क्या रहता है? सॉफ्टवेयर के अनुसार बदला जा सकता है साथियों। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी फंक्शन कीज होती है, जो F1 से लेके F12 तक जो फंक्शन कीज होती है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करती है। क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है। तो इसे जैसे मुख्य कार्य जो होते हैं ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग कार्य रहता है साथियों। आगे देखते हैं, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन कीज कहते हैं। ये कुंजियां अलग अलग प्रोग्राम में और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग काम करती है साथियों। ये चीज मैंने आपको बता ही दिया कि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें अलग अलग कार्य करती है। तो अपन पढ़ते हैं मुख्य रूप से ये क्या कार्य करती है। वैसे तो अलग अलग कार्य करती है, लेकिन अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर जैसे सॉफ्टवेयर में तो अलग अलग प्रकार पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य कार्य तो ये होते हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से अगर आप यूज करते हैं वो अपने एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही आएगा। तो साथियों पहला देखते हैं, F1 से लेके F12 तक तो है, तो अपना पहला देखते हैं F1। तो F1 काम में आता है किसी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में मदद, मतलब हेल्प विंडो खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है? F1 का यूज किया जाता है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने को हेल्प की जरूरत है, तो वो हेल्प किस बटन के माध्यम से अपन ले पाएंगे? कौन से फंक्शन की से ले पाएंगे? तो अपन लेंगे F1 से। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि F1 क्या है? फंक्शन की है, या फिर न्यूमेरिक कीपैड है, या न्यूमेरिकल की है, या फिर अल्फाबेट कीज है? ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो साथियों आपको बताना है F1 क्या है? फंक्शन की है। और ये F1 जो फंक्शन की है ये क्या काम में आती है? किसी भी हेल्प के लिए, सहायता के लिए अपन किसका यूज करते हैं? F1 का यूज करते हैं साथियों। आगे देखते हैं F2। देखो F2 अपन देखने वाले हैं फंक्शन की का। F2 से क्या होता है? किसी भी चयनित, मतलब सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए साथियों, इसको जैसे ही मैंने हाईलाइट कर रखा है, रीनेम करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर आइकन का अगर अपने को रीनेम करना है तो फंक्शन की का कौन सा बटन प्रेस करेंगे अपन? फंक्शन की का प्रेस करेंगे अपन F2। कौन सा करेंगे? F2 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपन किसी भी फाइल फोल्डर आइकन का अपन क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं साथियों। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। किसी भी फाइल, प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम अगर अपने को चेंज करने के लिए बोला जाए तो अपन F2 से उसको चेंज कर सकते हैं साथियों।
आगे देखते हैं F3 से क्या होता है। F3 फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर में सर्च बॉक्स खोलने के लिए प्रयोग की जाती है साथियों। ये फाइल जैसे वेब ब्राउजर का नाम दे दिया गया है, बाकी किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार को या सर्च बॉक्स में जाने के लिए किसका यूज करते हैं, F3 का यूज करते हैं साथियों। मतलब जैसे भी कोई भी वेब ब्राउजर खोलते हो और उसके जो सर्च का जो ऑप्शन आता है, जैसे अपने को किसी भी वेब ब्राउजर को, जैसे गूगल क्रोम को अपन ने खोल लिया है, उसके अंदर जैसे एसएसओ अपन खोलना चाह रहे हैं, तो वो जो सर्च करने की जो चीजें जो जगह आती है वहां पे जाने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, F3 का यूज करेंगे। तो सर्च बॉक्स में जाने के लिए किसका यूज करेंगे, फंक्शन की का F3 बटन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं F4 का यूज कहां करते हैं अपन। तो F4 का यूज करते हैं एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। जैसे वेब ब्राउजर में Alt के साथ में F4 के साथ दबाने पर सक्रिय विंडो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है, बंद हो जाती है साथियों। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपने को कोई भी फाइल प्रोग्राम खोल रखे हैं, उससे अगर अपने को बाहर जाना है, क्लोज करना है उस विंडो को, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, एल्ट के साथ में F4 का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एल्ट के साथ में F4 का यूज करेंगे। जैसे ही साथियों आप एल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो आपके एकदम विंडो के अपन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वो विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी साथियों। आगे देखते हैं F5 का यूज कहां करते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये चीज होनी भी जरूरी है, क्योंकि F5 का यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में बात करें तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए या वेब पेज को रीलोड करने के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या ये, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। क्योंकि साथियों अगर अपना कंप्यूटर अगर रिफ्रेश नहीं होता रहेगा टाइम टू टाइम, तो अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग होता रहेगा, अच्छे से अपने को काम करके नहीं देगा, क्योंकि आप उसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हो। इस रिफ्रेश का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, रिफ्रेश का मतलब होता है साथियों ताजा करना। और जब तक जो भी चीजें ताजा रहती है बहुत अच्छी लगती है साथियों, और वो अपने आप को भी बहुत अच्छा मानती है कि अपन रिफ्रेश होके बैठे हैं, अपन एकदम ताजा तंदुरुस्त है, तो उसका काम करने का मन करता है। जैसे अपन नहा धो के बैठे रहते हैं ना, तो आपको कोई भी किसी भी जगह जाने के लिए बोले तो एकदम से अपन हाँ करेंगे, चलो चलते हैं। और अगर अपन नहाए धोए नहीं बैठे रहते हैं, कोई दोस्त तो ऐसा बोले ना भाई वहां पे जाके आते हैं, अरे भाई मैंने तो नहाया ही नहीं, फलाने डिगड़ा है। अच्छा इसे आपको अच्छे से अच्छे जैसे गुलाब जामुन खिलाने के लिए लेके जाए, तभी एक बार तो एक बार मन क्या करेगा, अरे यार कौन आएगा कौन क्या करेगा, और ऐसे बंठन के बैठे रहेंगे तो अपन चलो चलना है ना, नहा धो के पहले ही बैठे हैं तो चलने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए आपको कंप्यूटर को क्या करना है, रिफ्रेश करते रहना है, और ताजा बनाए रखेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। और अच्छे से काम करेगा तो आप भी अच्छे से काम करोगे। अगर धीरे धीरे अपना कंप्यूटर काम करने लग जाओगे, आपको भी ऐसा लगेगा अरे यार कंप्यूटर चल रहा नहीं है, तरह तरह के बहाने अपने पास हो जाएंगे। और कंप्यूटर नहीं चलने का कारण कंप्यूटर का थोड़ी नुकसान है, अपना नुकसान है। तो इसलिए आपको ही रिप्लेस करना पड़ेगा, नुकसान अपना है। तो साथियों एक तो काम है इसका, F5 का यूज होता है रिप्लेस करने के लिए, और दूसरा काम होता है जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए साथियों। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी कि पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है उसको शुरू करने के लिए कौन से बटन का यूज करते हैं, तो अपन करते हैं F5 का यूज करते हैं। और F5 क्या है, फंक्शन की। इस चीज का जरूर ध्यान रखें साथियों, F1 क्या है, F2 क्या है, ऐसे F12 तक पूछा जा सकता है। तो ये फंक्शन कीज है, क्या होती है, फंक्शन कीज है। आगे देखते हैं F6। F6 देखो वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए साथियों मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही, ताकि आपको भी जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे आपको अलग पेन से आपको इसको लिख लेना है। क्या करना है, आपको अलग पेन से अगर आप इस चीज को लिख लेंगे
तो आपका माइंड जैसे ही दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको ये वेब ब्राउजर में कर्सर को ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट F6 पढ़ोगे एड्रेस बार में जाने के लिए, क्योंकि अपने को मेन चीज क्या है उस पर ध्यान रखना है। डेफिनेशन कब पढ़ते हैं? पहली बार पढ़ते हैं अपन। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो और शॉर्टकट अपनाएंगे, धीरे धीरे अपने खुद के नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। और साथियों, अगर स्मार्ट स्टडी की बात करें तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स आपके खुद के हो जाएंगे ना, जब देखना 50 पेज के, आप 20 पेज के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और वो शॉर्ट नोट्स ही लास्ट में काम में आते हैं, क्योंकि इतनी किताबें थोड़ी पढ़ लेंगे लास्ट टाइम में। जैसे 10 दिन में पूरा कोर्स खींचना हो तो इतने किताबें थोड़ी पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ी जाती भाई, है ना। तो शॉर्ट नोट्स लाइफ के अंदर अपने हर सब्जेक्ट के बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो साथियों, F6 का यूज करते हैं वेब ब्राउजर में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। किसका यूज करते हैं? F6 का यूज करते हैं साथियों। अगर आपके पास कंप्यूटर भी है ना, तो इसका अगर आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे और मजा आ जाएगा आपको।